हमारी सरकार बहुत ही सेंसिटिव गवर्नमेंट है। हम नहीं चाहते कि किसी भी हालत में लोगों को परेशानी हो, लेकिन इस जो अभी फाइन का स्ट्रक्चर आया इसकी वजह से ट्रैफिक में सुधार हुआ है, इसकी वजह से एनफोर्समेंट इजी हुई है। कहा कि अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर फाइन होगा या ऐसा पर्टिकुलर प्रोविजन होगा जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कत हो रही होगी, उसके एनफोर्समेंट से गड़बड़ हो रही होगी, और अगर उसको कम करने की हमारी पावर होगी हम जरूर करेंगे। ये जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जनवरी में लॉन्च हुआ था, उसके बारे में क्या उसमें है कि उसमें पीनल पावर्स नहीं है अथॉरिटीज के पास, जिससे लोगों को लगता है जैसे आपने कहा कि इन्फोर्समेंट आप कर रहे हैं तो चीजें हो रही हैं। इन्फोर्समेंट का पीनल प्रोविजन एक डर है, वो उसमें मिसिंग है। तो क्या आप उसके नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को मजबूत करने हम तो उससे जो कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भी दुगना काम कर रहे हैं, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम से भी ज्यादा दुगना काम कर रहे हैं, और उसी का नतीजा है। देखिए ये कई सारे प्रोग्राम्स आते रहते हैं, और लेकिन अगर असली चीज होती है नीयत की, अगर मेरी नीयत नहीं है तो सारे प्रोग्राम्स को और सारे आदेशों को कागजों में खाना पूर्ति करने का कंप्लायंस बड़े आराम से किया जाता है। लेकिन हमारी नीयत है तो सारे अच्छे से कर रहे हैं, सारे प्रोग्राम भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और इससे बढ़ चढ़ के दोगुना ज्यादा कर रहे हैं। सर, क्योंकि आपने नियत की बात की तो ये एयर पोल्यूशन के साथ एक बड़ा मुद्दा वाटर पोल्यूशन का यमुना का है। उस पे इलेक्शन भी होता है, मिसाल जैसी बरसात खत्म होती है यमुना फिर से ड्रेन बन जाती है। यमुना के लिए आपके दिमाग में कोई प्लान है? यमुना के क्लीनिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसमें जो सीवर हमारा जाता है वो सीवर जाना बंद हो। उसके लिए दिल्ली सरकार ने ऑलरेडी काफ़ी सारे वो किए हुए हैं, उसमें 2-3 साल लगेंगे, लेकिन 2-3 साल के अंदर हमें उम्मीद है कि जब सारे STPs जो अभी कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं वो जब बन जाएंगे तो यमुना के अंदर सीवर जाना बंद हो जाएगा। सर, एक ऑर्डिवन के दौरान एक बहुत बड़ी समस्या आती है, जो ओला उबर जैसे टैक्सी एग्रीगेटर हैं, ये लोग बहुत मनमानी करते हैं और कहीं गुना जो है फीस वसूलते हैं, तो उनके लिए कुछ उनको करेंगे उस टाइम। उसके जैसे जो पिछले वाले हमारे 2 ऑर्डिवन हुए थे, उसके बेसिस पे हमने जो सीख ली है, जो लेसन्स लिए हैं, उनको सबको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आप 2014 से 2016 का और उसके बाद का 3 साल का एवरेज आप ले लीजिए। वो 3 साल का एवरेज अपने आप ही दिखाता है कि PM 2.5 शायद 164 से 116 चला गया है, तो वो तो डाउन हुआ है ना, 25% डाउन हुआ है, वो तो सबके सामने ही है। CPCB का ये हमारा डेटा नहीं है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का डेटा है। तो अगर अच्छा काम हुआ है दिल्ली के अंदर तो उसकी तो क्रेडिट तो देना चाहिए। मतलब वाई डू वी ऑलवेज हैं, तो हाउ डू यू मेजर? फिर आप कैसे मेजर करोगे कि कम हुआ है कि नहीं हुआ है? मतलब फिर वो ये नहीं कह सकते कि कम नहीं हुआ उनके हिसाब से। अगर वो मतलब फिर किस बेसिस पे कह रहे हैं? आज जो डेटा अवेलेबल है उस डेटा के हिसाब से कम हुआ है। तो अगर कहीं कम हुआ है वो जबरदस्ती आप उसको नकारने के लिए, अगर आप दिल्ली के लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर कितने सारे स्टेप्स लिए हैं। मैं आपसे, अच्छा छोड़िए डेटा को, छोड़िए, आपसे पूछना चाहता हूँ, 3-4 साल पहले तक जब आप मार्केट में जाते थे, हर दुकान के बाहर लाल कलर का एक डीजल जनरेटर सेट होता था कि नहीं होता था? छोटा सा होता था ना। और जब वो जाती थी, वो खींच के, रस्सी खींच के वो जनरेटर चलाते थे, और जब जनरेटर चलता था धुआं निकलता था, आंखों में लगता था। और आप बाजार में उस टाइम घूम रहे होते थे और लाइट चली जाती थी, बाजार में घूमना मुश्किल हो जाता था, इतना धुआं होता था, आंखें जलती थी, नाक जलती थी, सांस लेने में तकलीफ होती थी। आज आपको मिलता है एक भी जनरेटर? नहीं मिलता। तो दिल्ली के अंदर एस्टिमेटेड लगभग 5 से 6 लाख जनरेटर थे। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली होने की वजह से ये सारे जनरेटर बंद हो गए। पोल्यूशन कम हुआ नहीं हुआ? हुआ ना। दिल्ली में लगभग 5000 के करीब ऐसी इंडस्ट्री थी जो कि ऐसा फ्यूल यूज करती थी, ये जो हैजार्डस फ्यूल है, उससे इतना ज्यादा पोल्यूशन बनता था, इतना ज्यादा पोल्यूशन बनता था। सारी इंडस्ट्रीज का हमने पोल्यूशन, वो जो फ्यूल चेंज करा दिया,
सारी पीएनजी पे और दूसरी गैसेस पे आ गई हैं जो बिल्कुल पोल्यूशन रहित हैं। तो अगर इस सारी दिल्ली की इंडस्ट्रीज सेफ फ्यूल के ऊपर शिफ्ट कर गई हैं, देश में पहली बार हुआ है, पूरे देश में किसी राज्य ने नहीं किया, तो आप उनको तारीफ कर दीजिए यार, उन इंडस्ट्री वालों की जिन्होंने इतनी तकलीफ करके। मैंने आम लोगों से हमने सुझाव भी लिए। मैंने पर्सनली पिछले एक हफ्ते में कई RWAs के साथ मीटिंग की, कई एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग की, उन सब का निचोड़ है ये। थैंक यू सो मच। थैंक यू।